स्टूडेंट्स, क्या आप लोग भी एमसीक्यूज में पूरे नंबर लेना चाहते हैं? क्या आप लोग जो है थोड़े से एमसीक्यूज याद करके पूरे पेपर के 12 एमसीक्यूज सॉल्व करना चाहते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कोशिश करते हैं, बहुत एमसीक्यूज प्रिपेयर करते हैं, लेकिन फिर भी उनके एमसीक्यूज मुकम्मल सॉल्व नहीं होते। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट एमसीक्यूज बताने जा रहा हूं, जिनको प्रिपेयर करके आप पूरे नंबर ले सकते हैं, अपने पेपर को कंप्लीट अटेम्प्ट कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कैलाश गंडेर। आज की वीडियो है हमारी 10th क्लास फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के रिलेटेड। अगर आप ये एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। ये चैलेंज है कि आप 12 में से 12 एमसीक्यूज कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं और उसमें से पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर ये थोड़ी सी एमसीक्यूज जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 12 में से 12 एमसीक्यूज सही होंगे। ठीक है, मैं इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि ये जो पीडीएफ है, ये जो डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा है, ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो मैं लास्ट के वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, आप ये कैसे हासिल करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैं दोबारा से बता देता हूं कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपके 12 के 12 एमसीक्यूज मुकम्मल सॉल्व होंगे और आप इसमें से पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहला एमसीक्यूज दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल बतानी है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई ऑप्शंस नहीं आते हैं, मतलब आप एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इसके बारे में कैसे आपने गैस करना या फिर तुक्का कैसे लगाना, तो इसके मुतल्लिक मैंने एक अपने चैनल पर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की हुई है कि किस तरह आप गैस कर सकते हैं करेक्ट आंसर को। बिल्कुल आपका वो करेक्ट आंसर होगा। छोटी सी वीडियो है 4-5 मिनट की, अगर आप वो वॉच कर लेते हैं तो आपके जो एमसीक्यूज आपको बिल्कुल नहीं आते तो वो भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहली इसकी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल वो पूछ रहे हैं, तो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका दिया हुआ वो सादा पेंडुलम या सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, दूसरा हमारे पास दिया हुआ ऑप्शन, अगर हमारे पास किसी पेंडुलम की, ऐसे कह ले एक पेंडुलम, उसका मास जो है वो वेट ऑफ बॉब जो है इंक्रीज कर दिया जाए 3 टाइम, 3 गुना बढ़ा दिया जाए, तो उसके जो हमारे पास टाइम पीरियड में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम टाइम पीरियड का फार्मूला देखें तो वो मैस पर डिपेंड भी नहीं करता। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड वो मैस से जो है इंडिपेंडेंट है, मतलब मैस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसमें वो उस अगर आप मैस की वैल्यू जितनी मर्जी इंक्रीज करते जाए इंक्रीज, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है हिसाबी फार्मूला बताना या मैथमेटिकल फॉर्म बतानी है हुक्स के कानून की या हुक्स लॉ जो होता है। तो ये हमारे पास एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है और यहाँ पर के जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। आपका ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, ऐसे कह ले, या चैप्टर नंबर 10 का। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट वाला लॉन्ग क्वेश्चन में ये मैथमेटिकल फॉर्म हुक का कानून जो है दी हुई है, और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन हुक लॉ। उसके बाद है हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला बताना है, और वो पेंडुलम का टाइम पीरियड है, तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट या स्क्वायर रूट एल ओवर जी। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 5 है। इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट वाले टाइम पीरियड का फार्मूला, एक हमारे पास पेंडुलम का टाइम पीरियड अलहदा से कैलकुलेट करने का फार्मूला, और स्प्रिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फार्मूला सेपरेट सा दिया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है क्या m ओवर k आ जाएगा, जहां पर l ओवर g है, ये g पे डिपेंड नहीं करता बल्कि कॉन्स्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड मैस ऑफ जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट या स्प्रिंग के जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा स्प्रिंग के साथ अटैच्ड या फिर बॉडी, उसके मैस पर भी ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 एमसीक्यूज दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी कौन से पॉइंट पर ज्यादा होती है या मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है सादा पेंडुलम जो है, ये स्प्रिंग जो पेंडुलम वाला जो बना होता है, उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी, सॉरी मैक्सिमम जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी वैसे भी ग्राउंड लेवल पर होती है, तो यहाँ पर इसका ग्राउंड लेवल जो बनेगा वो मीन पोजीशन या फिर आप कह सकते हैं वस्ती पोजीशन उसका बनेगा। उसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का एसआई यूनिट हमारे पास मीटर है, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी हम मीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट दिया हुआ, वो हमारे पास हर्ट्ज है। हर्ट्ज हमारे पास, इसको एच जेड से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, ये आपको फॉर्म भी पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दी हुई है। एक सेकंड में किसी नुक्ते से गुजरने वाली वेव्स की तादाद को कहते हैं। उसके बाद इसको अगर इंग्लिश में देख ले, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में पास होने वाली वेव्स कहलाती है। ये फ्रीक्वेंसी की एक डेफिनेशन है। अगर आपको ये डेफिनेशन आती है तो ये करेक्ट ऑप्शन आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी तरह 10 एमसीक्यूज दी हुई है। पेंडुलम, सादा पेंडुलम की हरकत करते हुए रिस्टोरिंग फोर्स मुहैया करती है। तो वो हमारे पास वेट की जो फोर्स होती है उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, फोर्स ऑफ वेट जिसे हम कहते हैं। W = mg, आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ी है। और ये पेंडुलम में वाज़ेह तौर पर ये चीज दी हुई है। पेंडुलम वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से, तो इसमें से सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 1 में से। तो इसके मुतल्लिक मैंने दूसरे गेस जो है ऐसे कह लें शॉर्ट क्वेश्चंस के और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस के, न्यूमेरिकल्स के, वो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप उनको देख लेते हैं वो वीडियो जाके, तो आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट चैप्टर वाइज पता चल जाएंगे कि इस चैप्टर में कितने शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा जो है इसमें से इम्पोर्टेंट लॉन्ग कौन कौन से है। और थोड़े से लिमिटेड जो हमारे पास न्यूमेरिकल मैंने शेयर किए हुए हैं, वो न्यूमेरिकल भी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके वो न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट करने के काबिल बन जाते हैं। पेपर आप इस तरह शॉर्ट वे से आप तैयारी करेंगे बहुत शॉर्ट टाइम में और बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियोस आप देखते रहेंगे, मुझे फॉलो करते रहेंगे, तो आप बहुत अच्छे नंबर लेंगे इंशाल्लाह। आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं। 100% नहीं तो 90+ मार्क्स एक बच्चा गेन कर सकता है अगर ये शॉर्ट फार्मूला प्रिपेयर करे तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो 11th एमसीक्यूज दी हुई है, द वेलोसिटी ऑफ हाई लेवल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है उसमें वेलोसिटी जो है हाई होती है। मैक्सिमम कहाँ पर, मैक्सिमम लेवल पर कहाँ कितनी होती है? हाई लेवल पर, हाईएस्ट पॉइंट पर ऐसे कह लो। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा हमारे पास 0 हो जाती है। इसकी मैं एग्जांपल आपको ये बता दूं कि आप किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो एक पॉइंट पर जाके स्टे करती है, रुकने के बाद दोबारा वापस ग्राउंड लेवल की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो वो हमारे पास जहां पर स्टे करती है वहां पर उसकी स्पीड या वेलोसिटी 0 हो चुकी है, तो वो हमारे पास उसकी हाईएस्ट पोजीशन होती है। तो हाईएस्ट पोजीशन पर हमें हमेशा जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट हमारे पास टाइम पीरियड बताना है हमने और उसकी जो लेंथ है पेंडुलम की वो 1 मीटर है। जब आप ये फार्मूला में पुटिंग करेंगे वैल्यूज, पाई की वैल्यू पुट करके, उसके बाद एल की वैल्यू ये है और जी की वैल्यू हमें पता होती है 10 होती है। पुटिंग करेंगे तो सारा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वो 1.99 जो हमारे पास सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म दोबारा आ गई है, के की वैल्यू बतानी है कि, तो वहां से आप निकाल सकते हैं F=-kx, हुक्स लॉ से ये वैल्यू के की फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी = हमें पता है फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो F=1/t होगा और यहाँ पर t टाइम पीरियड है किसी भी पेंडुलम का। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है दोबारा ये रिपीट होगी एमसीक्यू जो कि आप मैस ऑफ पेंडुलम जो है मैस ऑफ बॉब इंक्रीज करे 3 टाइम तो उसके जो है टाइम पीरियड पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है क्रिश्चियन हाइजन डिस्कवर्ड पेंडुलम इन। ये क्रिश्चियन हाइजन जो है हमारे पास एक मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट था जिसने पेंडुलम को दरियाफ्त किया था, डिस्कवर किया था, और ये था 1656 में इसने दरियाफ्त किया था। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि एक एमसीक्यू जिसकी वो कहते हैं अगर पेंडुलम की हम लंबाई को इंक्रीज किया जाए, कर दिया जाए, डबल कर दी जाए, तो उसके टाइम पीरियड में कोई फर्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो जब लेंथ की वैल्यू डबल कर दिया जाए तो हमारे पास कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। तो टाइम पीरियड के साथ हमें √2 जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना वो फर्क पड़ सकता है। उसके बाद वेव्स मुंतकिल करती है, वेव्स ट्रांसफर। तो ये 9th क्लास में भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या था, ये 10th क्लास में भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास एनर्जी को मतलब मुंतकिल करते हैं या ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह। आप देखेंगे जो हर चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है तो वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। लेकिन ये जो एनर्जी जाती है एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ जो है वेव्स जाती है। मतलब आप हर चीज जहां से भी उठा के दूसरी तरफ लेके जाएं
चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो गैस है, लिक्विड है, ठीक है, ठोस है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रांसफर ट्रेवल करती है या ट्रांसफर्ड की जाती है, और वो एनर्जी की फॉर्म होती है कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा रहे होते हैं। लेकिन अभी आपको ये चीजें समझ नहीं आएगी कि वेव की फॉर्म में कैसे जा रही होती है। तो इसकी सिंपल आपको एग्जांपल यही आप अभी समझ सकते हैं। जो आप साउंड वेव्स, आपको पता है कि साउंड वेव्स जो है वो ट्रेवल करती है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स करती है। उसके बाद आपके पास लाइट वेव्स है, लाइट वेव्स जो है वो भी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। बाकी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है या लिक्विड है, ये अभी आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आपके ब्रेन में ये कंसेप्ट नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये एक मॉडर्न फिजिक्स का एक कंसेप्ट है। ये सेकेंड ईयर के लास्ट चैप्टर्स जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एक चीज को दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेव लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है 19 एमसीक्यूज दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ट्रांसफर एनर्जी? एनर्जी को ट्रांसफर करने के कौन सा मेथड वैलिड है या फिर करेक्ट है? यहाँ पर कंडक्शन, रेडिएशन एंड वेव की मोशन जो है, वेव ऑफ मोशन जो हमारे पास दिया हुआ है, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन ये हमारे पास ये तमाम के तमाम जो मेथड्स है एनर्जी को ट्रांसफर करने के मेथड्स है, ठीक है। कंडक्शन के जरिए भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसके बाद रेडिएशन के जरिए भी, और वेव मोशन के जरिए भी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 20 एमसीक्यूज दिया हुआ है। रेडियो वेव्स आर, रेडियो वेव्स हमारे पास जो है यहाँ पर दिया हुआ है एक दो ऑप्शन करेक्ट किए हुए हैं, लेकिन इसमें से एक रॉन्ग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, रेडियो वेव्स जो होती है, ठीक है। ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो हमारे पास रेडियो वेव्स को गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। आप किसी बंद रूम में चले जाएं तो भी आपके पास जो है ये मोबाइल सिग्नल्स आप तक पहुंचते रहेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ ऐसी केसेस आते हैं जहां पर जो है ये रेडियो वेव्स नहीं पहुंच सकती, वो भी है, ठीक है। लेकिन वो आप अभी कैसे मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे आप एक ओवन ले लें, ओवन घर में आप लोगों के जरूर होगा। आप उसमें एक मोबाइल को रखें और बाहर वाले दूसरे किसी मोबाइल से आप कॉल करें, तो आपको मोबाइल जो है जो ओवन के अंदर रखा हुआ है वो आपको कहेगा कि वो जो है पावर्ड ऑफ है, मतलब मोबाइल उसका नंबर जो है बंद जा रहा है। तो ये आपको वो जो है ट्रांसमीटर आपको कुछ इस तरह के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये किस तरह होता है, ये भी कंसेप्ट हमारे पास एक फिजिक्स का बहुत बड़ा तकड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। इससे कहते हैं कि वहां पर जो है ओवन के अंदर वैक्यूम बन जाता है, वहां पर वेव्स का कोई मीडियम नहीं होता, मतलब, ठीक है। तो वहां पर वैक्यूम होता है और इसलिए जो है वहां पर जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है नहीं गुजर सकती उसमें से, ठीक है। तो इसके अलावा एल्यूमिनियम फॉयल भी है कुछ इसकी एग्जांपल। तो ये थोड़े से आगे लेवल की बातें हैं, अभी नहीं समझ आने वाली। आप सिर्फ जस्ट एमसीक्यूज को प्रिपेयर करें। बेसिक टाइप ऑफ वेव्स, वेव्स की दो बेसिक टाइप्स है हमारे पास, एक है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ अगला एमसीक्यूज है कोई, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर द लाइटेस्ट? हमारे पास कौन सी वेव्स जो हमारे पास लाइटेस्ट है, या फिर ऐसे कह ले वो है साउंड वेव्स। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनके साथ कुछ एमसीक्यूज रॉन्ग भी क्लिक किए हुए हैं इस पीडीएफ में, तो आप इनको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जो एमसीक्यूज आपको गलत लगे वो आप अपनी बुक से, हेल्पिंग बुक्स या फिर गूगल करके चेक कर लें, तो इस तरह आप जो है ये करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं बता दूं कि ये पीडीएफ आप प्रिंट निकलवाएं, ठीक है। पहले तो डाउनलोड करके इसको प्रिंट निकलवाएं, फिर इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। आप जस्ट अगर आप इसको 2 से 3 दिन दे देते हैं तो ये 200 सिर्फ एमसीक्यूज है, और 200 एमसीक्यूज 2-3 दिन में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अपने स्कूल के जो टेस्ट होंगे उसमें भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपके स्कूल के टेस्ट में पूरे नंबर आते हैं एमसीक्यूज में, तो आप जो है बोर्ड के एग्जाम में भी अच्छे नंबर ले सकते हैं। इसमें से 12 में से 12 एमसीक्यूज करेक्ट कर सकते हैं। जब आप अपने क्लास टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं ले सकते, तो आप कभी भी जो है दूसरे बोर्ड के पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको रोजाना जो है ना
मतलब सीखनी पड़ती है। जैसे छोटी छोटी बातें हैं ये जो मैं बता रहा हूँ, जैसे एमसीक्यूज जो है इसमें अच्छे मार्क्स लेने, स्कूल टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने, अपनी प्रेजेंटेशन जो है पेपर प्रेजेंटेशन को बेहतर करना, हैंड राइटिंग को बेहतर करना, ये सारी चीजें जो है एक बच्चे को बता दी जाए तो वो अपना बोर्ड का पेपर जो है बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है। और इनके ऊपर जो है प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इन चीजों पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते, गेन नहीं कर सकते। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप एक चीज को प्रिपेयर कर लें तो उसको जो है रिवाइज करें, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वो भूलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत जल्दी नहीं भूल पाएंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम याद तो कर लेते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन कुछ अरसे बाद वो हमें भूल जाते हैं। तो हर बंदे की यही प्रॉब्लम है, वो चीजें याद तो कर लेता है लेकिन वो भूल बहुत जल्दी जाता है। तो इसका बेहतर हल जो मेरे हिसाब से यही है कि आप चीजों को समझने की कोशिश करें। अगर आप एक चीज का कंसेप्ट अपने ब्रेन में सेव कर लेते हैं तो वो कभी भी नहीं भूलेगी। आप जैसे मर्जी कर लें, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जुनून कहते हैं। अगर आप सीखने का जुनून रखेंगे, वो चीज आपने सीख ली है तो आपको कभी नहीं भूलेगी। और दूसरा इसका तरीका है कि आप उसके ऊपर जो है इतनी मेहनत कर लें कि वो आप प्रैक्टिस कर करके आपके ब्रेन और हाथों वगैरह में सेव हो चुकी है, या फिर आंखों में उसकी इमेज सेव हो चुकी है। ठीक है, वैसे तो इमेज सेव करने को कंसेप्ट कहते हैं। आप किसी चीज का नाम सुने और आपके ब्रेन में वो इमेज क्रिएट हो जाती है तो उसे हम कंसेप्ट कहते हैं। जैसे मैं किसी चीज की एग्जांपल लूं, जैसे एप्पल, सेब, जो है सेब की बात करूं, ऐसे अभी मैंने नाम लिया है तो आपके ब्रेन में उसकी जो है इमेज बन चुकी है। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स। तो ये हमारे कंसेप्ट्स होते हैं, और कुछ बच्चे जो है कंसेप्ट की डेफिनेशन डिफरेंट करते हैं। ठीक है, तो हर किसी की अपने लिहाज से, तो मैंने अपने लिहाज से आपको बता दिया है। तो चीजों की अगर आपके इमेज आपके ब्रेन में सेव है तो आप चीजें भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इन चीजों पर आपने जो है जरूर फोकस करना है, तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और लास्ट बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप ये पीडीएफ हासिल कैसे करेंगे, ये 200 एमसीक्यूज आपको मिलेगी कैसे, और आप कैसे इसका प्रिंट निकलवाएंगे। तो इसका लिंक जो है, ये पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड इजीली कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद इसका आप किसी भी जो प्रिंट शॉप से, बुक शॉप से जाके प्रिंट निकलवाएं, और इसको 2-3 दिन अपने तैयारी के लिए दे दे। 2-3 दिन में आप इसको तैयार करके बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो मेथड आप लोगों को मैंने बताया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल, फायदेमंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपने दोस्त जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ तो जरूर शेयर करें ना, क्योंकि उनका भी फायदा होना चाहिए। जब तक आप अपना फायदा सोचेंगे तब तक आपको बेनिफिट कम मिलेगा। खुदा ने कहा कि आप अपने जो है दोस्तों और अपने रिलेटिव्स, अपने करीबीस या फिर दूसरों का फायदा पहले सोचें और अपना फायदा बाद में सोचें। अल्लाह ताला का ये हमसे वादा है कि जब आप हम दूसरों का फायदा सोचेंगे तो अल्लाह ताला ने हमारा फायदा खुद ब खुद करना है। ठीक है, तो अल्लाह पे यकीन रखा करें। ये ना कि सिर्फ हमारे नंबर अच्छे आए, ये कभी ना सोचें। जब तक आप हसद करेंगे कि मेरे नंबर अच्छे आए तो आप कामयाबी की सीढ़ी की तरफ मूव नहीं करेंगे, बल्कि आप पीछे जाएंगे। ठीक है, तो कामयाब होने के लिए हसद खत्म करना जरूरी है। तो हसद से किनारा करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें। जितना हो सके आप उनकी जो हेल्प करें। जैसे मैं आप लोगों को फायदा दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसके चार्जेस नहीं है। इस तरह आपको भी चाहिए कि आप अपने जो जानने वाले दोस्त, फ्रेंड्स जो है, क्लास फेलोज, उनको भी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन मिली है इंपॉर्टेंट चीजों की तो वो शेयर जरूर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।